हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं एक्सपेक्टेड मिनिमम कट ऑफ जीपीएससी आरटीओ क्लास 2 जो हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज थी। यहां पे मैं फाइनल कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं, करूंगा मतलब कि सिलेक्शन के लिए आपको फाइनल कट ऑफ किसके अराउंड हो सकता है। अगर हम ये बात करें कि टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे टेस्ट सीरीज में, तो नंबर था ये 746। अब आप कहोगे इतने बच्चों को लेके हम कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट करें, इसके अलावा भी तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो टेस्ट सीरीज में अपीयर नहीं हो रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इस प्लेटफॉर्म पे होंगे ही नहीं। तो कट ऑफ जो मैं बताऊंगा वो टोटली आपके स्ट्रिक्टली ये जो टेस्ट सीरीज हुई थी इसी के बेसिस पे है, तो डेफिनेटली चांसेस है, प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उससे ज़्यादा जाएगा। कितना जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि ये डाटा बहुत ही कम है, एक कंसिडरेबल डाटा है आप कह सकते हो। 500 लोगों पे यार न्यूज़ चैनल वाले सर्वे करके पूरे देश का मूड बता देते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है। यहाँ पे तो खैर इतने सारे कैंडिडेट का टेस्ट लेके हम जीपीएससी को तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। और बिल्कुल सही बात है कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो इसको टिकट ग्रांटेड नहीं लेना है। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि भाई अभी तो जीपीएससी का पेपर भी नहीं हुआ, जीपीएससी का इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और आप तो अलग ही फुल कट ऑफ की बात कर रहे हो, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हो। तो फाइनल कट ऑफ की बात करने का बस मकसद यही है यहाँ पे कि आपको एक मिनिमम रेफरेंस लाइन मिल जाए कि ये है आपके कंपटीटर। और डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज में अपीयर हुए थे वो सारे तो जीपीएससी में अपीयर होने वाले ही हैं, तो आपको एक मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, एक मिनिमम रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। भाई इस रेफरेंस लाइन से ऊपर रहने की आप कोशिश करो। इसका पूरा मकसद बस इतना ही है कि आपको ये चीज़ें पता चले कि आपके कंपटीटर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो भी कट ऑफ मैंने बनाया है ये सारा कट ऑफ आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे, उसमें जो कैटेगरी की सीट डिवाइड की गई है, उसमें भी जो फीमेल की सीट डिवाइड की गई है, इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाए गए हैं। 2 मोड है, एक में अगर फीमेल कैंडिडेट से फीमेल सीट फिल की जाती है तो क्या कट ऑफ होगा मेल का, और एक सीट ऐसी है जिसमें कोई भी फीमेल नहीं मिलती है, सारी फीमेल सीट मेल को कन्वर्ट हो जाती है तो क्या कट ऑफ होगा। तो ये दोनों सिचुएशन हैं, हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे ये टेलीग्राम चैनल है इस पर ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ मिलेगी यहाँ पे आपको, ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सारा कुछ आप यूज कर सकते हो, कहीं भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फाइनली वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा, और ये बहुत ही सीरियस है, इसको आप सीरियसली ही लेना, ठीक है, मजाक में नहीं लेना है आपको। अगर आपका माइंड कुछ इस तरीके से है कि चीज़ों को आप बहुत ही कैजुअली नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, आप प्रेशर फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना देखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी ये वीडियो। मैं भी और आप भी, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि किसी वजह से आपके माइंड में प्रेशर आए और आपकी परफॉर्मेंस जो फाइनल एग्जाम की है वो डिक्रीज हो। और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी एक्ट की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय घटे। तो अगर आप ऐसे हो, आपका माइंड ऐसा है, कोई बुरी बात नहीं है, किसी का भी माइंड प्रेशर लेता है। अगर आप ऐसे हो कि थोड़ी सी आपको सस्टेन करने में प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा डिस्टर्ब होते हो, आपका टाइम खराब होगा, तो आप यहीं से वीडियो को क्विट कर दे, जरूरी नहीं है ये देखना, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो फाइनली आएगा ही। ये जो वीक बचे हुए हैं इस वीक को आपको खराब नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि आपको रिटेन में कितना रिटेन में कितने मार्क्स मिले थे। डेफिनेटली ये रिटेन हुआ था 300 मार्क्स का। और यहाँ पे एवरेज जो इंटरव्यू का मार्क्स है ये मैंने अपने तरीके से एवरेज मार्क्स रख दिया है। ये वेरिएशन होता है डेफिनेटली। पिछली बार का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो मिनिमम 7 मार्क्स भी मिले इंटरव्यू में और मैक्सिमम 21 मार्क्स भी मिले हैं। और ये जो दोनों मार्क्स मैं बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का बता रहा हूँ। कौन से ईयर का? 2017-18 में जो पोस्ट आई थी इंस्पेक्टर की, उसमें। तो ये वेरिएशन हो सकता है, बट मैं अपने हिसाब से एक रेफरेंस लाइन ले लिया हूँ कि चलो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे सबको अराउंड टू अराउंड इसके आसपास इंटरव्यू मार्क्स हम ले लेते हैं कि इतना मिलेगा। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें, पहली जो ये यहाँ पे जिस कट ऑफ की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं
कि जो ओमन की सीट है, आपको पता ही होगा कि आपका जो ओमन सीट होता है वो हॉरिजॉन्टल कोटा होता है। आपकी जो 24 सीट है यहाँ पे रिजर्व सीट, उसी में से ओमन को सीट मिलेगी। जैसे हर कैटेगरी की अलग अलग रिजर्व है। जैसे कि अगर हम ओपन की बात करें तो 8 सीट है ओमन की, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी बीसी की 4 है, एससी की 3 है और एसटी की 2 है। और ये सारी सीटें आपके सीट से ही डिडक्ट होने वाली है। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ओमन की जितनी भी सीट थी वो सारी सीट बाय ओमन एस्पिरेंट्स फिल की गई है, कोई भी सीट मेल में ट्रांसफर नहीं हुई है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। उस टाइम पे यहाँ पे जो रिटन के मार्क्स हैं, ओपन के कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिटन के जो मार्क्स हैं 191.62 हैं। और मैं स्ट्रिक्टली जो हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हुई थी उसी पे मैंने कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं। हाँ, आप अपना मैचिंग करोगे माइनस मार्किंग लगा के तो हो सकता है 2-3 नंबर का वेरिएशन, 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आ जाए। वो इसलिए आ जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन थे, उसके वजह से हो सकता है आए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और 15 मार्क्स अगर मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ तो अगर हम ये कहें कि जो ओपन कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसके मार्क्स होंगे 206.62। ये मिनिमम रेफरेंस लाइन है। जैसे कि मैंने कहा कि सारे कैंडिडेट टेस्ट सीरीज दे नहीं रहे होंगे और बहुत सारे यहाँ पे होंगे नहीं, तो जब नए कैंडिडेट इसमें घुसेंगे, एग्जाम में जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि सारे कैंडिडेट आप लोगों से कम ही स्कोर करेंगे, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी करें, तो ये बढ़ भी सकता है। तो हम ये एज्यूम करके चल लेते हैं कि इसमें हम +15 to 20 मार्क्स कर लेते हैं कि इसके आसपास का हमारा कट ऑफ रहेगा। ये हमारे टेस्ट सीरीज के हिसाब से कट ऑफ बना है। और फाइनल को हम मान के चलते हैं कि चलो इससे 15 से 20 नंबर बढ़ सकता है अगर और लोग इसमें आएंगे तो। डेफिनेटली ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है। एक आपका 75 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि पहली बार उसमें तुच्छ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे तो कट ऑफ हो सकता है इसी के आसपास लुढ़क जाए, ठीक है। अगर तुच्छ लेवल के पूछे जाए तो हो सकता है इससे आगे निकल जाए, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो तुच्छ लेवल के नहीं होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी मीडियम और हार्ड लेवल के होते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का ये कट ऑफ है 187, ये बेसिकली है रिटेन का, और इसमें 15 मार्क्स ऐड करते हैं तो ये बनता है 202। उसी तरीके से आप एससीबीसी का देख सकते हो, ये 190.85 है, 159 है एससी का, 149.3 है एसटी कैटेगरी का। यहाँ पे ओमन कैटेगरी मतलब फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की ये कट ऑफ है। आप सभी को पता है कि जो मिनिमम कट ऑफ होता है मेल का, उसका 90% स्कोर करना होता है फीमेल का, तभी उनको एलिजिबल माना जाता है। अदरवाइज फीमेल की सीट ट्रांसफर कर दी जाती है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, यहाँ पे 24 सीट जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसमें से आपकी 8 सीट रिजर्व है फीमेल कैटेगरी, ओपन फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 की 8 सीट फीमेल कैटेगरी से फिल की जाती है, एंड माइंड इट कि ये जो 8 सीट है इसमें ऐसा नहीं केवल ओपन की फीमेल जाएंगी, इसमें कोई भी फीमेल जा सकती है, ओपन वाली भी जा सकती है, ओबीसी वाली भी जा सकती है, एससी वाली भी जा सकती है, एसटी वाली भी जा सकती है, कोई भी जा सकता है। तो हम ये कह के चलें कि अगर ये पूरी सीट लड़कियों से भर दी जाती है तो ये जो सीट जनरल कैटेगरी के लिए बचेगी वो केवल 16 बचेगी। अगर यहाँ पे कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाती है, मतलब किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स कैंडिडेट के इतने मार्क्स नहीं है कि वो ये सीट ले पाए, तो क्या होगा भैया, तब ये पूरी की पूरी सीट कन्वर्ट हो जाएगी मेल में, और ये हो जाएगी सीट आपकी 24। तो जब 24 सीट रहेगी उस टाइम पे मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और अब आगे समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कोई भी फीमेल नहीं मिली, अगर सारी सीट ट्रांसफर हो गई मेल कैंडिडेट को, हर कैटेगरी में ऐसा हुआ, तो कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो फॉल करेगा। आपने देखा होगा ये कट ऑफ था 206। अगर फीमेल की सारी सीटें मेल को आ जाती हैं तो ये कट ऑफ घट के हो जाएगा 202। उसी तरीके से इनका कट ऑफ था 202 तो हो गया 193, ओबीसी का 187 हो गया। उसी तरीके से इन दोनों कैटेगरी का भी जो कट ऑफ था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो फीमेल की सीट थी वो ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कोई मतलब बनता नहीं है कि फीमेल का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि जो फीमेल का कट ऑफ होता है, अगर कोई फीमेल नहीं मिलती है तो फीमेल सीट जिस मेल को ट्रांसफर की जाती है उसका जो मार्क्स होता है वही फीमेल का भी कैटेगरी का कट ऑफ शो करता है। तो ये बेसिकली रहा आपका दो कंडीशन में, अगर मेल कैंडिडेट फीमेल की सीट ले लेते हैं तो क्या होगा, और अगर फीमेल अपनी सीट पूरी ले लेती है तो क्या होगा। अब ऐसे ही आइडियल केस नहीं रहेगी, हो सकता है 2 फीमेल मिलें, 4 मिलें,
1 मिले, 2 मिले, इस तरीके से मिलेंगी। तब उतना एनालिसिस में मैं नहीं गया कि 2 मिलेंगी तो क्या होगा, 4 मिलेंगी तो क्या होगा, बट एक जनरल रेफरेंस लाइन है ये आपकी कट ऑफ का, आपको इसके आसपास तो एटलीस्ट रहना है। इससे ऊपर रहने की कोशिश करिए, नीचे रहने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ये तो जीपीएससी में अपीयर होने वाले हैं और ये इन्हीं का कंपैरिजन है। बाकी कुछ एडिशनल जरूर आएंगे तो कट ऑफ बढ़ने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अब एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूं कि किस कैटेगरी का मिनिमम कितना मार्क्स गया है और कैटेगरी वाइज मैक्सिमम कितना लोगों ने स्कोर किया है। ओपन की हम बात करें तो मैक्सिमम जो स्कोर गया ओपन का वो है 218.22 और मिनिमम 106। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 208 है, मिनिमम 103 है। मतलब पर्टिकुलरली इस कैटेगरी का जो कैंडिडेट है मैक्सिमम कितना स्कोर किए हैं और मिनिमम कितना स्कोर किए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि अगर उस कैटेगरी में आपको फाइट करना है, सपोज ओपन कैटेगरी में आपको फाइट करना है, तो आपको भाई कितना ऊपर जाना है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, इसके दिखाने का इंटेंशन बस इतना सा है। एससीबीसी का बात करें तो 204 है और ये है आपका 106। जो टॉपर हैं टेस्ट सीरीज के ये बिलोंग करते हैं एससी कैटेगरी से, इनका मार्क्स है 221.18, तो ये हाईएस्ट मार्क्स है पूरे टेस्ट सीरीज में। और इसमें मिनिमम जो मार्क्स गया है वो भी ज़्यादा गया है, 115.45 गया है और इसी तरीके से एससी कैटेगरी का कट ऑफ है। तो ये हमारी फाइनल वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक रेफरेंस लाइन पता चली होगी, आपकी कंपटीशन किससे है, कितना स्कोर कर रहे हैं लोग वो पता चला होगा। और ये भी उम्मीद करता हूं कि इस मार्क्स को आप फाइनल या टेक एज ग्रांटेड या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। इन सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आपके टाइम बचे हुए हैं उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे फुल इंटेंशन के साथ। अब आप कहोगे मैं बार बार कह रहा हूं फ्रस्ट्रेट मत होना, इससे क्या मार्क्स पे फर्क पड़ जाएंगे क्या हमारे जीपीएससी एग्जाम में? तो बिल्कुल फर्क पड़ते हैं। कैसे फर्क पड़ता है इस पे एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि आपको एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए। हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बट डेफिनेटली पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। और इस कट ऑफ के अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है कि आपको ये डाटा भी चाहिए, इससे रिलेटेड डाटा भी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हो आपके पास पहुंचे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।